नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी लोअर पीसीएस के तमाम सारी जो पोस्टें आई हैं उसमें इसकी जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करूंगा सप्लाई इंस्पेक्टर का। इसके पहले ईओ और एसीओ का बता चुका हूं। आज सप्लाई इंस्पेक्टर देखते हैं। ये भी एक बहुत दमदार पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है। इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, वर्क कल्चर कैसा होता है, तमाम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक आपको डिटेल ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस पोस्ट में क्या क्या काम होता है और कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये पोस्ट है जो सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट है, पहले यूपी पीएससी कराता था। जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है ये यूपी पीएससी कराता था। उस टाइम आप समझ रहे होंगे, प्री होता था, मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था, यूपी पीएससी कराता था। ठीक है। अभी भी बिहार में सप्लाई इंस्पेक्टर जो बीपीएससी के थ्रू ही आता है, बिहार पीसीएस के थ्रू आता है, लेकिन यूपी में जो है ये लोअर पीसीएस में आ गया और इसका एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी अब कराने लगा है। यूपी ट्रिपल एससी, पहले इसका एग्जाम यूपी पीएससी कराता था, अब इसका एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है। तो आपको ये पोस्ट अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है, प्लस ट्रिपल सी वगैरह तो चाहिए। यूपी के सभी एग्जाम में ट्रिपल सी चाहिए। आपको पेट का एग्जाम अगर आप दिए हैं, पेट, तभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। पहले यूपी पीएससी में होता था जहाँ प्री मेंस इंटरव्यू होता था, लेकिन अब यूपी पीएससी में आ गया। यूपी पीएससी थ्रू सारी वैकेंसी पेट के थ्रू ही होती हैं, तो आपको पेट का एग्जाम देना कंपलसरी है। जो इस बार पेट का एग्जाम दिए थे उनके लिए बेहतरीन मौका है। लोअर पीसीएस की तमाम सारी पोस्टें हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका मिल गया है लोअर पीसीएस के बारे में। अदरवाइज वैकेंसी बहुत कम, 2019 में आई थी तब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मार्केटिंग इंस्पेक्टर पोस्ट पे हुआ था। और उसके बाद काफ़ी दिन बाद वैकेंसी आई। हालांकि चुनावी वर्ष है, अगले साल भी आ सकती है वैकेंसी। बीच बीच वैकेंसी निकालते रहते हैं, कम कम वैकेंसी आती है। बीच में एक बार और आई थी, सप्लाई इंस्पेक्टर का आया था। तो आप देखेंगे अब मेन जो यूपी पीएससी करा, तो वही एग्जाम अब यूपी पीएससी थ्रू होने, और ये काफ़ी सिंपल हो गया। पेट का एग्जाम दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, फिर मेंस भी क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव है, वहाँ भी जीएस वगैरह ही है। तो कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं, आपके पास एक बेहतरीन मौका, अगर आप इस पोस्ट को लेना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। एक दमदार पोस्ट है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। बाद में इसका प्रमोशन जो होगा बताएंगे, वो पीसीएस पे ही जाएगा। तो आप अभी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बात करेंगे, पहले वर्क कल्चर का हम देख लेते हैं, उसके बाद तमाम सारी चीजें देखेंगे। वर्क कल्चर क्या क्या होता है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हमारे पास का करना है कि नहीं करना है। जो एक आप सुने होंगे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जो उचित दर विक्रेता होते हैं, उचित दर विक्रेता, ये भी आप सुने ही होंगे या देखे होंगे, कई जगह लिखा होगा। अगर ये नहीं सुने हैं आप तो आप कोटेदार सुने होंगे। कोटेदार, मेन काम इनका यहीं से स्टार्ट होता है। कोटेदार के यहाँ जो राशन वितरण हो रहा है, सही खाद्यान्न वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घटतौली तो नहीं हो रही। जब आप किसी कोटेदार के यहाँ गांव में देखे हो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी कम राशन मिला है, तो आप शिकायत करेंगे, उसको जन सुनवाई पोर्टल या कहीं भी शिकायत करेंगे तो वो सप्लाई इंस्पेक्टर के पास ही आएगा। सप्लाई इंस्पेक्टर आपसे बात करेंगे, आपकी शिकायत सुनेंगे। आप डायरेक्ट जाकर के शिकायत कर सकते हैं किसी कोटेदार की। तो सारी शिकायतों का निस्तारण कौन करता है? सप्लाई इंस्पेक्टर करते हैं। राशन में जो भी कमियां हैं, नए राशन कार्ड बनाना, नए राशन कार्ड बनाना, अपात्र लोगों को हटाना हो गया, तमाम सारी चीजें हैं जो आपके, और ये पूरा एक पब्लिक से जुड़े हुए रहते हैं, पब्लिक से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इनकी एक पावर अलग बढ़ जाती है। और इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है? पोस्टिंग होती है ब्लॉक पे। एक ब्लॉक में एक सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं और जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। तमाम इनके पास फोन वगैरह आएगा, क्योंकि राशन कार्ड गाँव का मेन, राशन पे ही राजनीति होती ही, आप जानते ही हैं। तो राशन की वजह से तमाम इनके पास पॉलिटिकल लोग भी अप्रोच रखते हैं। जो प्रधान हो गए, आपके वहाँ के जो विधायक वगैरह होंगे, हमेशा जुड़े रहते हैं, क्योंकि राशन जो है, राशन कार्ड धारक जो है, बहुत बड़े निर्णायक होते हैं किसी भी राजनीति में। तमाम सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपका गैस एजेंसी पर भी पूरा इनका पकड़ कंट्रोल रहता है। गैस एजेंसी पर भी, गैस एजेंसी पर अभी आप देख रहे होंगे गैस की कितनी किल्लत है, तो सारी जिम्मेदारी इस टाइम सप्लाई इंस्पेक्टर और डीएसओ फील्ड कराते हैं। अभी जब कालाबाजारी रोकने के लिए हुआ था तो इसमें एसआई की ही टीम गठित की गई थी, छापा वगैरह मारने के लिए, कहीं कोई ज़्यादा इकट्ठा करके तो नहीं रख लिया है। और साथ साथ आप पेट्रोल टंकी पे भी, इनका भी एनओसी वगैरह जारी होता है, थोड़ा बहुत काम रहता है पेट्रोल टंकी पर भी, लेकिन गैस पे तो काफ़ी पूरा कंट्रोल है। साथ ही साथ पीडीएस पे काफ़ी कंट्रोल है।
और तमाम सारे काम इनको दिया जाता रहता है बीच बीच में अलग से भी, कहीं कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, बहुत सारे काम अलग से भी दिए जाते रहते हैं। मेन काम यही सब हो गए, कोटेदार वाला और आपका गैस एजेंसी का, पेट्रोल पंप का, ये सब मेन काम है। और पोस्टिंग कहाँ होती है? ब्लॉक लेवल पे होती है। अब बात कर लेते हैं होम पोस्टिंग मिलती है कि इसमें होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, होम पोस्टिंग नहीं मिलती है। आसपास के जिलों में पोस्टिंग मिल जाती है। एक जिले में 3 से 4 साल आप रहेंगे, उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा। अप्रोच वगैरह है तो और रुक सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशन का। मेन है प्रमोशन। प्रमोशन कहाँ कहाँ पे होता है? प्रमोशन आप ज्वाइन करते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर। सप्लाई इंस्पेक्टर जो होता है 4200 ग्रेड पे पर, 4200 ग्रेड पे यानी लेवल 6, और आपका पोस्टिंग होती है ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। ठीक है। सप्लाई इंस्पेक्टर के बाद बनते हैं एआरओ। एआरओ एरिया राशनिंग ऑफिसर, इनका होता है 4600 ग्रेड पे, और लगभग 6-7 साल, 8 साल मान सकते हैं, 6 से 7 साल लिख दे रहा हूं। ठीक है। एआरओ से बनते हैं डीएसओ 2, इनका ग्रेड पे होता है 4800। डीएसओ 2 से बनते हैं डीएसओ 1, ये होता है 5400 ग्रेड पे। ये तो प्रमोशन नॉर्मल हो जाता है, यहाँ तक डीएसओ तक लगभग हो जाता है। उसके बाद जिसकी एज कम है तो यहाँ और प्रमोशन हो जाते हैं डिप्टी कमिश्नर डीसी, और ये होता है 6600 ग्रेड पे। ये मंडल के पद होते हैं, डीसी मंडल का पद है आपका। डीएसओ 2 डीएसओ जिला लेवल के पद हैं, और आपका ये है तहसील लेवल पे। और आपका एसआई जो है ब्लॉक लेवल पे। ठीक है। पूरा एक ऑफिस मिलता है। ये सारे ये है प्रमोशन का आपका क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट है, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं। पहले डीएसओ एक ही था, डीएसओ 1, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोग जिले पे ज्यादा रहना चाहते हैं, तो बाद में क्या हुआ, डीएसओ 2 डीएसओ 1 कर दिया, जिससे कि जिले में ज्यादा दिन तक रह सके। तमाम सारी चीजें होती हैं, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद डीसी हो जाता है, डीसी मंडल के पद होते हैं, एक मंडल में डीसी होते हैं। ठीक है। या जैसे उसके बाद जैसे ज्वाइंट कमिश्नर, वो सब चीजें जब आप पीसीएस से आते हैं तो डीएसओ 2 बनते हैं पीसीएस से। जब आप मेन पीसीएस देकर आएंगे यूपी पीएससी से तो आप डीएसओ 2 बनेंगे, फिर डीएसओ 1 बनते हैं, फिर डीसी, फिर जेसी ज्वाइंट कमिश्नर। तो ये सारे प्रमोशन के यही सब क्राइटेरिया होते हैं। आप आराम से डीएसओ 1 तक आराम से जा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल पोस्ट है। आप सिंगल एग्जाम दे करके, पेट एग्जाम सिंपल होता है वो दे करके, इसके बाद एक मेंस एग्जाम दे करके, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा, इसमें हिंदी जीएस तमाम सारी चीजें हैं, दे करके आप पीसीएस वाली पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। अगर आप सपना नहीं पूरा हो पा रहा है अपर पीसीएस से, तो यहाँ से आपका सपना पूरा हो सकता है पीसीएस बनने का। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। एक दमदार पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है। बिहार वगैरह में अभी भी बीपीएससी के थ्रू हो रहा है, बिहार पीसीएस से हो रहा है, यूपी में आपके लिए बेहतरीन मौका है। तो जुड़िए जॉब मंत्रा चैनल से। यहाँ पे एक प्रेरणा बैच भी स्टार्ट है लोअर पीसीएस का, अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो 22 मई से स्टार्ट है, वहाँ जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए और एक अधिकारी बनिए। दमदार पोस्ट रही, पब्लिक में रहेंगे आप, 10 लोग आपको सम्मान से पूछेंगे, कहीं प्रधान के यहाँ जाना है, कहीं विधायक के यहाँ जाना है, कोई और बात हो गई, एजेंसी कहीं छापा मारना है, पेट्रोल टंकी कुछ करना है, और आपके राशन कार्ड जो कोटेदार हैं तो पूरा कंट्रोल में ही रहते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें आप किस लेवल पे रहेंगे गांव में, आप समझ सकते हैं कि कितना सम्मानजनक पद होता है ये। डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े रहते हैं, और एक आपको पूरा ऑफिस मिलता है, एक बाबू मिलेंगे, जूनियर असिस्टेंट, एक ऑपरेटर मिलेंगे, तो पूरा एक आपका बढ़िया सिस्टम यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और एक अधिकारी बनिए। नमस्कार।